हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं जबरदस्ती का रिव्यू करने वाला हूं MX प्लेयर पर रिलीज हुई घटिया से भी घटिया सीरीज छत्रसाल को, जिस सीरीज की कहानी बेस 16th सेंचुरी पर है और टाइटल से ही ये बात पता चल जाती है कि सीरीज किस कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाली है। और आपने गैस कर लिया है कि राजा छत्रसाल पर। ये कहानी हमें उनकी ओरिजिन दिखाती है, ये बताते हुए कि वो मुगलों से कैसे लड़े और कैसे उन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज किया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये कहानी राजा छत्रसाल की कहानी बिल्कुल ही शुरुआत से बताती है, यानी कि एक अच्छा खासा टाइम लेकर, जो इस सीरीज की जान भी लेती है। और अगर उसके रीजन की बात करें तो उसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन एक जो मेजर ड्रॉबैक है या फिर कह लूं सबसे बड़ा धब्बा, वो है सीरीज की लेंथ। और लेंथ में घुसाए गए इसके पूरे के पूरे 20 एपिसोड्स, जिनकी वजह से ये सीरीज पूरे 14 से 14.5 घंटे की बन जाती है, जिसे देखने के लिए अब आपको इतना ज्यादा टाइम यानी कि कीमती समय इस सीरीज पर बर्बाद भी करना चाहिए या नहीं, चलिए उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में ये बात चलती है कि हमारे इंडिया में हिस्ट्री बेसिस पर कई सारी जो ऐतिहासिक स्टोरी है, यानी कि सीरीज तो बनती ही है, यानी कि टीवी सीरियल, लेकिन आज का जमाना सीरीज का है। और अगर ऐसे में भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा? वेल, तो उसका जवाब मैं अगर आपको काफी सिंपली दूं तो उसका एग्जैक्ट रीजन ये छत्रसाल सीरीज आपको बता देगी कि हमारे इंडिया में इस तरीके के शोज पर क्यों फोकस नहीं किया जाता और क्यों इस तरीके के टॉपिक को छुआ तक नहीं जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस चक्कर में मैं सीरीज की तारीफ करते बैठूं। वेल, ये सीरीज आपके सिवाय टाइम को वेस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं करती, क्योंकि सच में सीरीज इतनी ज्यादा घटिया सोच समझकर बनाई गई है। रीजन है हमारे इंडिया के लोग, जिन्हें स्टोरी इसी तरीके की देखनी काफी ज्यादा पसंद है। कि एक समय की बात है जिस समय में अगर राजा दहाड़ भी लगा देता था तो शेर तक डरकर भाग जाते थे और उनकी जंप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक हो जाती थी। उसी को हिस्ट्री में जगह वीर की दी जाती थी। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले जमाने में भी लोग इंसान थे और आज की तारीख में भी। फर्क ये था कि उस टाइम पर इंसान ज्यादा जीते थे और आज की तारीख में कम, जिसके जिम्मेदार तो ऑब्वियसली हम इंसान ही है। जो नेचर को जैसा देंगे हमें वैसा ही मिलेगा। एनीवे, तो अब टॉपिक से ना ज्यादा भटकते हुए फिर से आते हैं सीरीज पर, जिसमें ऐसी बेकार सी बचकाना भरी चीजें आपको भर भर कर देखने के लिए मिलती है। और उसी के चलते पहले तारीफ कर लेते हैं इस सीरीज की बाकी सभी के सभी डिपार्टमेंट की, जैसे कि सीरीज का डायरेक्शन, फोटो, सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन, साउंड डिजाइनिंग, सीरीज की एडिटिंग, इसका VFX और आखिर में आता है प्रोडक्शन। ये सभी के सभी 0 लेवल का है। जी हाँ, इस सीरीज में इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से बर्बाद कर हमारे सामने प्रेजेंटेशन की गई है, जिस पर ज्यादा डिटेल में बात करने जैसा कुछ है नहीं। और इसका पता आपको सीरीज के पहले ही एपिसोड को देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से चल भी जाता है। यानी कि ये प्रोजेक्ट MX प्लेयर की तरफ से बनाया गया एक ऐसा घटिया जल्दबाजी का बनाया गया प्रोजेक्ट है, जिसे पहले आप कर उस बलि पर चढ़ा दिया गया, जिसकी ये कहानी हकदार भी नहीं है। इसलिए मेरी राय MX प्लेयर वालों को तो यही रहेगी कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है तो उस पर अच्छे खासे पैसे खर्च और कम एपिसोड्स की सीरीज भी बनाओगे, ज्यादा बेमतलब के सीन्स को निकाल कर, तो भी लोग सीरीज को कम समय में देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, जिसमें नरेशन तक की जरूरत नहीं पड़ती। बल्कि सीरीज में अगर आप अच्छा दिमाग लगाकर 3 सेकंड का भी एक स्पेस दे दोगे किसी भी मैसेज को, तो लोग उस मैसेज को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ भी लेते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्रिएटर्स को जबरदस्ती की तारीफ दिखानी है, जो कि ये पूरी की पूरी सीरीज करती ही रहती है। इसलिए मुझसे ये सीरीज इतनी भी ज्यादा झेली नहीं गई कि मैं सीरीज को पूरा का पूरा देखकर खत्म करूं। बस सीरीज में अगर थोड़ी बहुत तारीफ करने जैसी कोई चीज है तो वो आशुतोष राणा का कैरेक्टर है। लेकिन अकेले एक इंसान इतनी बड़ी सीरीज को तो अपने कंधे पर उठाकर ले जा नहीं सकता। और वैसा ही कुछ इस सीरीज के साथ भी होता है, क्योंकि उनके अलावा हमें सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं वो हर एक फ्रेम में हमें सिवाय ओवर एक्टिंग के अलावा और कुछ भी करते हुए नजर नहीं आते। अब हाँ, मुझे ये भी पता है अब कुछ लोग कमेंट में आकर यही कहेंगे कि ये एक सच्ची कहानी पर बेस्ड सीरीज है। वेल, तो सच्ची कहानी है, लेकिन हर कहानी जैसी हमने बचपन से सुनी और पढ़ी है वो उतनी भी सच्ची नहीं होती। उसमें कहीं ना कहीं झूठ तो डाला ही गया होता है, जो कि हिस्ट्री की हर किताब और हर एक राजा की स्टोरी में है। क्योंकि उस टाइम पीरियड में कोई भी राजा अगर सत्ता में होता था तो वो ये नहीं चाहता था कि उसके खिलाफ उसी की बायोग्राफी में कुछ भी गलत लिखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी उसे किसी भी तरीके का विलन ना समझे। इसलिए उन राजाओं के सिर्फ अच्छे ही काम लिखे जाते थे, बुरे बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर बनाना है तो ढंग से बनाओ, वरना ऐसे टॉपिक्स को उन्हीं लोगों के लिए छोड़ दो जो लोग इस दुनिया से बिल्कुल भी बाहर निकलना नहीं चाहते और उनकी नजर में राजा महाराजा अब भी भगवान के लेवल में ही आकर खड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं किया जा सकता, और ना ही इस तरीके की बेकार से बनाई गई घटिया सीरीज का, जो सिवाय आपके टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं करती। लेकिन अगर आपको आपका कीमती समय बचाना है तो मेरे हिसाब से आपको इस सीरीज से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने टाइम को बर्बाद होने से कई घंटों बाद बचाया था। और उसी के हिसाब से अगर मैं इस सीरीज की रेटिंग को भी जज करूँ
जो कि मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिनके 10 से 12 एपिसोड्स को देखकर आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि सीरीज किस घटिया लेवल से लिखकर और डायरेक्ट कर हमारे सामने प्रेजेंट की गई है। और ये मिसाल इस सीरीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठती है। इसलिए इस सीरीज के एक्शन 1 स्टार की रेटिंग डिजर्व करते हैं, कॉमेडी 0, ड्रामा, सस्पेंस और थ्रिल 5 में से आधे स्टार, मास्टर्स की नजरों में C+, क्रिटिक्स और मेरी नजर में D की कैटेगरी, जो एक खुली चेतावनी है आपको इस सीरीज से दूर रहने की। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस सीरीज को लेकर कि मुझे छत्रसाल सीरीज किस लेवल की घटिया लगी है। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर भी। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।